ओके। हेलो। तो जैसा कि हम लोग का मैथ स्पेशल बैच जो चल रहा है उसमें हम लोग मैट्रिसेस की लगभग 3 लेक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, है ना। और एन सी आर टी एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 भी हमने काफ़ी कवर कर दिया है, ठीक है। अब इसके आगे से जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब बिफोर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कुछ पी वाई बी क्यू क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 2-3 पी वाई बी क्यू क्वेश्चन हम कर लेते हैं उस जिससे कि हमें अब तक जो पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये भी सी बी एस ई 2023 का क्वेश्चन है। सी बी एस ई 2023 का क्वेश्चन है। इसके लिए भी हमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज़ होगी। यहाँ पर आपको a3 और a² निकालना है। तो a टू द पावर 3 का मतलब ये है कि आपको a को अब आपस में ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम a² निकाल लेंगे, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसमें हम a मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन मैं अभी आपको समझाता हूँ। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैट्रिक्स हमारा है कुछ इस तरह से, एक मैट्रिक्स हमारा a है, मैट्रिक्स a, इसमें एलिमेंट है मान लीजिए a1 a2 b2। हमारा b मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट है मान लीजिए आपका, इसको मैसेज कर लेते हैं लेट से इस तरह से a1 a2 a3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया आपका 1 रो एंड 3 कॉलम। मान लीजिए बी मैट्रिक्स है, ये है b1 b2 b3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 रो 1 कॉलम, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई तभी होंगे, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई तभी होंगे जब इसका कॉलम कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 1, कॉलम ऑफ मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिसेस बी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये m इंटू एन है और ये आपका p इंटू क्यू है, m इंटू एन है, तो n इज इक्वल टू p होना चाहिए। और आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसका जो ऑर्डर होगा वो आपका m क्रॉस q का होगा, m क्रॉस q का ऑर्डर होगा। यानी जो ए बी मैट्रिक्स आपका आएगा उसका ऑर्डर जो होगा वो 1 क्रॉस 1 का होगा, 1 क्रॉस 1 का होगा, ठीक है। ये एक छोटी बात आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ बेसिक, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न काफ़ी अराइजेस होती हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 1 2 3, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 1 3। बी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल बी आपके पास एक मैट्रिसेस है जिसमें वैल्यू है मान लीजिए 2 4 6। ये है आपका 3 क्रॉस 1 का, ठीक है। तो पहला काम आपको ये देखना है कि क्या जो मैट्रिसेस है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, फर्स्ट थिंग ये है। अच्छा, एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि ये करोल बाग में जितने भी इंस्टीट्यूट रन हो रहे हैं, जो चल रहे हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जो भी है, यहाँ ना बच्चे पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। बच्चे इन द सेंस कॉलेज गोइंग बच्चे जो अभी कॉलेज में हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या बच्चे भी देख रहे हैं, स्टूडेंट दोनों, कि बच्चों जब आप कहीं पे भी जा रहे हो एडमिशन लेने, तो आप बच्चों ये ध्यान दो कि आपको जो पढ़ाने वाला टीचर है क्या वो डेडिकेटेड फुल टाइम टीचर है या वो पार्ट टाइम टीचर है, बाकी वो कॉलेज में जा रहा है। बात समझना। अगर ऐसा हो रहा है तो बेटा आपके करियर के साथ और आपके पैसों के साथ और आपके टाइम के साथ मजाक हो रहा है। तो कृपया करके इसको ध्यान दीजिए। आप वहीं पढ़िए जहाँ पे आपको सीनियर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो प्रोफेशनल टीचर है, जो प्रोफेशनली ट्रेन है, जो
काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, उन्हीं से आप पढ़िए पर्सनली, ना कि आप एडमिशन आप देख रहे हो। फॉर एग्जांपल आप आए मेरे को देख के एडमिशन लेने, क्लासेस मैंने ली, और जब एडमिशन आपने ले लिया, फीस पेमेंट कर दी, तो उसके बाद आपको लग रहा है कि भैया कोई जूनियर टीचर आपको पढ़ा रहा है। जूनियर टीचर आपका होमवर्क चेक कर सकता है, बच्चा पढ़ाने का काम ना करे, ठीक है, ये ध्यान देना। चलिए कोई बात नहीं, या बच्चा पढ़ा रहा है, बच्चा इन द सेंस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से मत पढ़िए। अब बेटा आपको ये देखना है कि ये A इंटू बी आपको करना है, तो वो तभी होगा जब आप ये देखोगे यहाँ पे ध्यान से, ये जो है 3 × 3 इक्वल हो रहा है, ठीक है। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स हो रहा है, तो बिल्कुल। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, वो आएगा बच्चा A क्रॉस, मतलब 1 × 1, 1 × 1 का आएगा। सर मल्टीप्लाई कैसे करते समझिएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते देखिए, हम इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं 1 2 3, ठीक है। बी मैट्रिसेस भी लिख लिया हमने 2 4 6, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि ये जो आपने अभी देखा है ऊपर यहाँ पे जो रूल्स में बता रहा था, हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट A1 को B1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। A1 को B1 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा A1 B1, फिर प्लस करेंगे, फिर A2 का B2 से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 B2, फिर प्लस कर देंगे, फिर A3 का B3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको प्लस कर देंगे। ये आपका आंसर बन जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा। A1 का B1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 का B2 से मल्टीप्लाई करेंगे, A3 का B3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 कर देंगे, और आप देखोगे जो ये रिजल्टेंट आएगा वो 1 × 1 का मैट्रिक्स आएगा। अब इसी चीज़ को हम वैल्यू के थ्रू करके देख लेते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये समझ लोगे तभी आप जो मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चन है वो कर पाओगे। तो देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम पहले क्या करेंगे, इस 1 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 2 करेंगे, ठीक है। फिर बीच में प्लस होगा, उसके बाद इस 2 का इस 4 के साथ करेंगे, 2 × 4, फिर प्लस होगा, फिर इस 3 का इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका प्लस होगा, और ये आपका 1 × 1 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 2 8 6 3 18, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 10 + 18 दैट इज 28, तो आपका आंसर आ गया 28। क्योंकि ये मैट्रिक्स काफ़ी इजी था, केवल इसमें इस वाले मैट्रिक्स में केवल आपको एक रो दिख रही थी, एक रो थी और 3 कॉलम थी। इस वाले मैट्रिक्स में आपने देखा 3 रोज थी और 1 कॉलम्स थी। तो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल हो रहा था, और जो आंसर आ रहा था वो R1 C1 का आंसर आ रहा था। मैं कई बार लिखूंगा, यहाँ पे नोट करके लिख लो, नोट। इफ़ यू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स लिख लेना, इफ़ यू मल्टीप्लाई 2 matrices, if and only if ये तभी संभव है when column of first matrices is equal to row of second matrices। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, पॉज द वीडियो एंड प्रॉपरली नोट डाउन, ठीक है। सबकी नज़रें स्क्रीन पे, ठीक है बच्चों। आपका ध्यान किधर है, आपका मास्टर इधर है, ठीक है। सो लिटिल बिट आई एम ऑल्सो यूजिंग सम फन फैक्टर और स्लैंग ऑल्सो, ठीक है। आपका ध्यान किधर है और आपका मास्टर इधर है, या कुछ और आप बता सकते हो। आपका ध्यान किधर है, आपका टीचर इधर है, जो भी है, जैसे आपको लगे आप बताएं, हम उसको यूज़ करेंगे।
जो अच्छा लगे आपको स्लाइड, क्योंकि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट एंगल्स रखना है हमें। वैसे भी मैं अब किसी को बोर नहीं होने देता हूँ क्लास में, जहाँ तक बच्चे मेरे से पढ़ते हैं। एनीवे, ओके। तो ये कुछ तरीका था कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ रहे हैं, थोड़ा एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको और दिमाग आपका सेट हो जाए। लेट्स थोड़ा बढ़ा ऊपर करो बेटा, ऊपर ऊपर। ओके, रफली क्या हम एक मैट्रिसेस ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, 1 2 1 3 1 1। ये मैट्रिसेस कितनी हैं? 2 रो एंड 3 कॉलम। एक मैट्रिक्स और लेते हैं बी, ठीक है। एक मैट्रिक्स और ले रहे हैं हम, 2 1 1 1 2 1 1 1 1। सिंपल मैट्रिक्स ले रहे हैं ताकि एडिशन में कोई दिक्कत ना हो। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो आपका फर्स्ट काम क्या है कि आपको ये चेक करना है क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। फर्स्ट थिंग इज कि आपको ये चेक करना है क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। तो मैंने रूल आपको क्या बताया था? रूल आपको ये बताया था कि आपने चेक करना है कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस, ये कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस should be equal to the row of second matrices। देखो बेटा, मैट्रिक्स करने से पहले आप CR चेक करोगे, ठीक है, CR। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, रिजल्टेंट अब लिखना चेक करने के लिए, हिंदी में लिखना चेक करने के लिए। और रिजल्टेंट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो मैट्रिक्स आएगा वो RC में आएगा, मतलब इसका जो रो होगा और इसका जो कॉलम होगा उस ऑर्डर में आएगा। यानी आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा बेटा वो 2 क्रॉस 3 का आएगा। यानी जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू बोथ मैट्रिक्स, आफ्टर मल्टीप्लाई आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा AB, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2, पहले वाले का R और उसका C। ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी ताकि आपको ये आइडिया लगे कि आपका आंसर सही हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो इट टेक टाइम, बट जब आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लोगे, एटलीस्ट मल्टीप्लिकेशन में बच्चों 50 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कम हो जाए। तो चलिए सोचते हैं इसको कैसे करेंगे। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे सर, तो आप ध्यान देना कि आपको फर्स्ट रो लेना है इसका, ठीक है। लेट्स टेक अ फर्स्ट रो। आपको इसका फर्स्ट रो लेना है R1, ठीक है, और इसका आपको फर्स्ट कॉलम लेना है। तो RC मेथड से हम मल्टीप्लाई करते हैं। RC रिजल्टेंट आपका हमेशा RC होगा। तो 1 इंटू 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह से प्लस 1 इंटू 1। ये आपका A11 मतलब पहला एलिमेंट बना। फिर सेकंड में आपका R1 रहेगा, बट इस बार C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 C2, R1 C2, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, अभी हम बाद में आंसर लिखेंगे, प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। ये आपका हो गया R1 C2। उसके बाद R1 C3, मैंने क्या बोला, RC मेथड फॉलो करना है, C3, R1 C3 मतलब इस रो को पकड़े और इसके सारे कॉलम को मल्टीप्लाई करते गए, एक एक करके, एक एक करके। 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। ये आपका फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हुआ, 2 क्रॉस 3 का बन रहा है बेटा। ध्यान से देखो, फर्स्ट हो गया, कॉलम 3 दिख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखोगे तो। अभी हम अब आते हैं सेकंड। लेट्स कम टू द सेकंड
रो R2। अब R2 के साथ C1, R2 के साथ C2, R2 के साथ C3 करके देखें। चलिए करते हैं। 3 इंटू टू, 3 इंटू टू प्लस 1 इंटू वन, 1 इंटू वन प्लस 1 इंटू वन, 1 इंटू वन। R1 C1 हो गया, सॉरी R2, मतलब रो 2 एंड कॉलम C1 मल्टीप्लाई हो गया, रो 2 C1 मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, रो 2 एंड कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करना है इंडिविजुअली एलिमेंट को एक साथ। 3, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 1। इज इट क्लियर? वेरी नाइस। नेक्स्ट R2 का C के साथ 3, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 हो गया। हाँ ठीक है। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। एक स्टेप और करेंगे हम लोग। लेट्स कम। ओके, इक्वल टू, आप देखना ये हो जाएगा 2, 2 1 जा 2 और ये 1। इसी तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, 1 2 2 जा 4, 1। इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है 1 2 प्लस 1। आपको लग रहा होगा बहुत स्लो जा रहा है सर, कर लो जल्दी जल्दी, क्योंकि सीख रहा है बच्चा। हमें शुरुआत में स्लो ही करना है। इस थॉट प्रोसेस से कि जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता है, मान लो जीरो है वो, तो वो कैसे सीखे ताकि उसकी मिनिमम मिस्टेक्स हो सके। 3 2 जा 6, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 3 1 जा 3, 2 1, इसमें भी 3 1 प्लस 1। आप देखो ऑर्डर क्या बन रहा है, 2, 3 का बन रहा है, 2, 3। ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड में मार्क्स पाने हैं बच्चों, तो हमें सब दिखाना पड़ेगा। ये क्या हो गया, सॉरी आई डोंट नीड दिस। ओह सॉरी, नो प्रॉब्लम। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर करें। अब हम आंसर लिखने जा रहे हैं A क्रॉस B का। ठीक है, जो कि 2 क्रॉस 3 में आंसर देगा। तो ये हो जाएगा 2 2 4 1 5, नीचे हो जाएगा 8, उधर हो जाएगा आपका 6 7 4 एंड 4, सॉरी नॉट 5। ठीक है, ये 5 है, 3 प्लस 2 5 होता है बच्चा, दैट इज 2 क्रॉस। पॉज द वीडियो और अच्छे से आप देखो। अब होता क्या है बच्चा, मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादातर जो समस्या आती है वो आती है कैलकुलेशन करते समय कहीं ना कहीं एक आध एंट्री गलत हो जाती है। अब एक आध एंट्री भी अगर आप गलत है वो ध्यान से आपको करना है, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। मैंने बहुत सारे बोर्ड के क्वेश्चन अटैच किए हैं इसमें, जैसे ये है क्वेश्चन, ये भी CBSE 2021 का क्वेश्चन है। ये दिस क्वेश्चन इज CBSE 2021 का क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद ये तो इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है 2021 में, इसको कर लेते हैं। ठीक है, आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू करके फिर आपको AB माइनस CD करनी है, आपको ये कैलकुलेट करना है ये। ठीक है ना, बट उससे पहले हम एक काम करते हैं, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू और D की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इस पर पुट कर देंगे। तो इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये दोनों इक्वल है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3C प्लस 6 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, A माइनस D इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सिमिलरली A प्लस D इज इक्वल टू -8, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है तो इसका A11 इसके मतलब बराबर होगा कॉन्जिक्यूटिवली, है ना। ये A11 इज इक्वल टू P11, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है तो ये इसके बराबर होगा। इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर इक्वल। ओके, सिमिलरली 2 माइनस 3B इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, दो पेयर लेते हैं, हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं ताकि एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो नाउ A माइनस डी इज इक्वल टू 2, A प्लस डी इज इक्वल टू -8। हम इसको ऐड कर देंगे, दैट इज 2A इज इक्वल टू -6
ए इज इक्वल टू -3। आपकी ए की वैल्यू आ गई, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी -3 माइनस डी इज इक्वल टू 2, तो माइनस डी इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5, तो डी की वैल्यू आ गई 5। आई होप इट इज क्लियर, वेरी इजी। अब इन दोनों को ले लो, ओके ये तो आसान है वैसे, 2a माइनस 3b है ना, ये तो बहुत आसान है, हो जाएगा, ये दोनों तो हो जाएंगे, आपको दो पेयर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये है आपका 3c प्लस 6 इज इक्वल टू 12, तो 6 उधर जाएगा, तो 3c इज इक्वल टू 6, c की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इसके लिए आपका 2 माइनस 3b इज इक्वल टू -4, माइनस 3b इज इक्वल टू -4 माइनस 2 दैट इज -6, सो b इज इक्वल टू 2। तो आपके पास देखिए सारी की सारी वैल्यू आ गई, a की भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी आ गई, d की भी आ गई। आपको क्या निकालना है, a b माइनस सी डी निकालना है। a की वैल्यू है आपकी -3, b की वैल्यू है 2 माइनस c की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 5, तो -6 माइनस 10 दैट इज -16 आपका आंसर है। पॉज द वीडियो और इसको डिटेल में आप देखेंगे, ठीक है बच्चा। मिलते हैं अगली वीडियो में, यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें, ठीक है।